ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 मार्च 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं है। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाप हर पल तुम्हारा मददगार है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम जिन के मुआफिक मुझे याद करते रहो, खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाप और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो, यही तुम्हारी मदद है। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। गीत सुना मुझको सहारा देने वाले, वो दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? ज़रूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूँ तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला एक तो है परमपिता, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हम तुमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, वो बाप भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परमपिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये वंडर है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई होती नहीं है। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर जो पतित पावन है वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। तो ज़रूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे, फिर वही घर पुराना होता ही है। तो बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना, वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप सभी को वापस लेने आए हुए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर तो ले जाएंगे ना। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ज़रूर पतित दुनिया है, ये ज़रूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाप एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से लिबरेट करना है। ये बाप का ही काम है। दुख कौन देते हैं? विकार। विकारों का नाम क्या है? काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो और उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है, परंतु फिर क्या होगा ये नहीं जानते हैं, क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखाया, श्री कृष्ण तो सिखला ना सके। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। यह है मुझारा। हम तुम भी इस मुझारे में थे, अब निकल आए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ और कोई भी ज्ञान दे ना सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है, फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती हैं।
हाँ, शिव जी की जटाओं से गंगा निकले। अब जटाओं से गंगा नहीं निकले, लेकिन शिव जी ने जो हमें ज्ञान दिया, हाँ, वो ज्ञान जल, ज्ञान के द्वारा जो बाबा के बच्चे बने, वो ज्ञान नदियाँ, गंगाएं, शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है। वो है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं कि पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं, तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हैं। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वो फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियाँ हो, तुम गौ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज समझाया जाता है। बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वही वर्ड ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान है। वो सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, फिर उनके पीछे और आते जाते हैं। वो जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्म शास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी होती है। वो सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट, ये है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाप आकर ज्ञान देकर पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो हम 100 ब्राह्मण हैं, फिर हम 100 देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है नहीं। हिंदू थोड़ी जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे। अभी हम शूद्र कुल के हैं। हाँ, अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों ने हम सो हम का अर्थ समझा है। हम 100 आत्मा परम धाम की रहवासी हैं, यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले हम सतयुग में देवी देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो हम कितने जन्म किस कुल में रहेंगे, बाकी बाबा एक एक जन्म का तो बैठकर नहीं बताएंगे, नटशेल में बताते। बीज और झाड़ को जानो बस। बाप बीज रूप है, हम कल्प वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होते हैं तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हैं उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकते हैं। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वो तो जानवर भी देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य कहा जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है, मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो और कोई भी दे नहीं सकता। बाबा आप तो हमको विश्व के मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाप को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात नहीं है। तुम बाप के बने हो तो तुम जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परम धाम से आए हैं, मोस्ट विलव्ड बाप है। सब उनको याद करते हैं, भले कोई भी धर्म वाला होगा ओ गॉड फादर हे भगवान व अल्लाह ज़रूर कहते होंगे। बाप कहते मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तभी भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ, फिर आधा कल्प
मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे। वहाँ माया रहती नहीं है जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन ये रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाप नया विश्व स्वर्ग रचते हैं तो ज़रूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं तो फिर हम सब हेवन में क्यों नहीं है? सभी हेवन में हो तो हेल होवे ही नहीं। ये तो हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है, सदा एक जैसी नहीं रहती है। नया कौन बनाते, पुराना कौन बनाते, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वैसे ही फिर से रिपीट होगा। तुम बच्चे जानते हो अभी फिर से सतयुग स्टार्ट होने वाला है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अजुन पुरानी होती ही रहेगी। बहुत समय पड़ा है। बाप कहते तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश तो सामने खड़ा है। पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने में अभी मैं आ गया हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था ही नहीं। अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ज़रूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। सभी तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नहीं कहेंगे। वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी तो एक है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है ना, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी है। ऐसा अपना अपना पार्ट है ना, अपनी अपना पार्ट, अपने अपनी इम्पोर्टेंस। सब एक समान थोड़ी हो सकते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति और नॉन वायलेंस से। कोई हिंसा नहीं, ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि भी नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो हम बाबा की मदद से कल्प पहले मौफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। यह है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। फिर बाबा ने कहा नीचे उतरना है ज़रूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। वेरी गुड भक्ति, सुना, वेरी गुड भक्ति माना बहुत अच्छी सतो प्रधान भक्ति बाबा जिसको कहते हैं। शुरू में जब हम एक भी शिव बाबा की भक्ति, शिव बाबा का मंदिर बना के शुरू किया था, जब शुरू वाली उसकी बाबा याद करें, एक की ही पूजा करते, सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते, फिर कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते। अब देखो भक्ति शुरू कहाँ से हुई थी, एक निराकार शिव की भक्ति, हाँ, उसका मंदिर बना और उनका सब पूजा पाठ भक्ति करने लगे। उनको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। माना फिर बाद में कुत्ते बिल्ली देवताओं की भक्ति, फिर कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी 5 भूतों की भक्ति करने लग पड़े, उसको कहा जाता है व्याभिचारी, माना अनेकों की भक्ति करना। अव्याभिचारी से व्याभिचारी बन पड़ते हैं। एक को करते करते फिर अनेकों की करने लगते हैं। अब बाप तुमको अव्याभिचारी योग सिखाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते खाते पीते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है, मेहनत सारी उसमें है।
भले अपने घर में जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी दरकार नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परम आत्मा। ये आत्मा है, इनको उस बाप से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर औरों को भी कराना है। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं है। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। स्वर्ग है सुख धाम, नरक है दुख धाम मायापुरी। वो स्वर्ग विष्णुपुरी और ये नरक रावणपुरी है। बाप कहते तुम सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते फिरते सिर्फ मुझ बाप को याद करो। बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मैम साहब हिंदुस्तान में है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में तो रहेगी ना। क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। देखो हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से एक बाप को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है। और सबसे बुद्धि योग और सबसे दुख मिलता है। मनुष्य को कभी सदा सुख दे नहीं सकता। बाप कहते हैं जिनके मौफिक याद करते रहो, बस बाप और वर्षे को याद करो। ये हमारी सेवा है। यही हमारी सेवा करो। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। ये राय स्वीकार करो। यही तुम्हारी मदद है। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है ना। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है। गुरुपना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं एक सतगुरु के आने से। फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं है। वहाँ अकाले मृत्यु भी कभी नहीं होता। हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है, ऐसे और कोई दे ना सके। तुमको बाप द्वारा ही हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अवधारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाप को याद कर श्रेष्ठ बनना है। दूसरी बात, अपने आप से बातें करनी है, रू रिहान करना है। बाबा आपने जो सुख दिया है वो कोई दे नहीं सकता है। बाबा आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान में बाबा ने कहा, भ्रिकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल व एनर्जी और जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल कर एनर्जी और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः ही अंतर्मुक्ता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुक्ता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का फर्क है। किसी को बोलने में बड़ा रस आता है, किसी को चुप रहने साइलेंट में रहने का उसमें बड़ा आनंद आता है, रस आता है। दोनों ही रस में रात दिन का फर्क है। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुक्ता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, राजयुक्त बन हर परिस्थितियों में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तो आत्मा है।
राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाप ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। ऐसी पाठशाला और कोई होती नहीं है। और गीत सुना, मुझको सहारा देने वाले, वो दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। तो अभी आज भी आप देख रहे हो वही स्थान है। कल हमारे आलोक भाई से आपने मुरली सुनी थी, जो यहाँ पे समर्पित भाई हैं। बहुत ही सेवाधारी भी हैं और बहुत योगी भी हैं और बहुत ही अच्छा कुकिंग भी करते हैं। बहुत प्यार से सेवा करते हैं। बहुत चुप रहने वाले, शांत रहने वाले लोगों में से। तो उनसे कल आपने मुरली सुनी थी। आज भी अभी हम यहाँ हैं। कल एक प्रोग्राम था शाम को और अभी आज हम यहाँ से निकलेंगे, बड़ौदा जाना है और कल फिर हम छोटा उदयपुर में आप सब से मिलेंगे। जो वहाँ के भाई बहन हैं उनको वहाँ से मिलेंगे और बड़ौदा में भी रुकना है, वहाँ काम है। हो सकता है कल की मुरली आप बड़ौदा से सुनेंगे। ठीक है, तो यहाँ का बहुत सारे प्रोग्राम थे। कुछ सेंटर्स पे भी गए। अभी मैं फ़ोटो नहीं डाल पाई हूँ। कहीं पे भी न्यूज़ बनाना होता है, लिखना होता है, फ़ोटो सेलेक्ट करना होता है, ऐसा बहुत सारा रहता है। भाग दौड़ में वो कुछ भी नहीं कर पाए हम लोग। अभी आराम से वहीं पहुँच के ही करेंगे। फिर आप सबको पूरे सेवा समाचार मिलेंगे। हम कौन कौन से सेंटर पे गए, कहाँ की क्लास, ऐसा सब वो वहाँ जाके आराम से बनाएंगे और भेजेंगे आपको। चलिए अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।